सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द फाइनल एपिसोड, द थर्ड एपिसोड ऑफ द मूवी ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर। ये सीरीज़ इस माई फर्स्ट सीरीज टू बी ऑनेस्ट, जिसको मूवी के बारे में डीपली में बात कर रहा हूँ विद एवरी सिंगल थिंग, स्पॉयलर्स वॉयलर्स सबके साथ मिलाकर अच्छे से बात कर रहा हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब जैसे आपने एपिसोड देखा होगा एपिसोड 1 and 2, तो आपको पता चल ही गया होगा कि देयर इज़ नो स्पेस फॉर स्पॉयलर्स। मैंने स्पॉयलर के साथ ओवरऑल पूरी मूवी के बारे में बात की। दिस माई फर्स्ट टाइम है ओवरऑल पूरे मूवी का स्पॉयलर के साथ बात कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी में ऐसे आप कह सकते हो बहुत सारे मेजर बड़े स्पॉयलर्स नहीं, थोड़े बहुत तो हैं ऑब्वियसली, पर मैंने इस सीरीज में अच्छे से बात की कम्प्लीटली अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवी के बारे में। था ऐसा मेरा मन कि एक ऐसा सीरीज़ बनानी है जिसके बारे में अच्छे से मैं रिव्यू करूँ और एनालाइज करूँ पूरे मूवी के बारे में विद स्पॉयलर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, जिससे व्यूअर्स को पता चले कि ये मूवी उनके लिए बनी है कि नहीं। सो दिस इज़ द थर्ड एंड द फाइनल एपिसोड ऑफ ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर, और इस सीरीज़ का नाम है वाई ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर। ठीक है, तो हम लोग थर्ड आवर के बारे में बात करेंगे इन दिस मूवी। उसके बाद मैं अपना रेटिंग्स दूंगा एंड इसमें हम पहले से रेटिंग के बारे में बात कर ही लेंगे, थोड़ा रिकैप दे ही देता हूँ मैं। ठीक है, और आपको ये एपिसोड समझने के लिए, फाइनल एपिसोड समझने के लिए एपिसोड 1 and 2 देखना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द मूवी के बारे में बात की गई है। तो आप डायरेक्टली थर्ड एपिसोड देख रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आने नहीं वाला टू बी ऑनेस्ट। सो या तो यू हैव टू वॉच फर्स्ट एंड सेकेंड टू अंडरस्टैंड द थर्ड एज वेल। सो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2013 को। मूवी का सर्टिफिकेशन है ए, रोमांस ड्रामा इसका जॉनरा है, 3 घंटे की मूवी है ये। IMDb में रेटिंग है 7.6 out of 5। लेटरबॉक्स में इस मूवी का रेटिंग है 3.2 out of 5। एंड इसमें हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हमारे ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हैं या। एंड हम बात करेंगे थर्ड आवर ऑफ द मूवी के बारे में कि तीसरे घंटे में क्या होता है, कि लास्ट आवर ऑफ द मूवी में क्या होता है ओवरऑल। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द थर्ड आवर ऑफ द मूवी। उसके बाद वी सी अ नॉर्मल डे ऑफ एडिल इन हर नर्सरी स्कूल। जैसे आपको पता ही है एडिल एंड एमा हमारे 2 मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, तो या तो हमें एडिल के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो एडिल का हम एक नॉर्मल डे देखते हैं, और जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो एक असिस्टेंट टीचर है अभी। तो वो अभी एक नर्सरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, और वो उसका सपना भी था कि उसको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो वो सपना था, वो सपना वो परस्यू भी कर रही है, वो बीइंग ए असिस्टेंट टीचर, और सून शी विल बिकम अ टीचर एज वेल। तो एडिल अपना नर्सरी में काम कर रही है, हम उसका नॉर्मल डे देखते हैं। अब हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि एडिल एंड एमा के बीच में धीरे धीरे गैप एंड डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, हमें बताते नहीं है ये मूवी में, आपको ये देख के समझना पड़ेगा। जैसे मूवी चल रही है तो आप मूवी देख के समझोगे कि यस, अब एडिल और एमा के बीच में थोड़ा सा गैप और जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, लाइक एमा इज टोटली इनटू हर वर्क एंड एमा उसकी फ्रेंड लीजा आई थिंक के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, एंड वो चीज़ एडिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो एमा का अब पूरा कॉलेज सब हो गया, अब एमा इज टोटल इनटू आर्ट्स एंड स्टफ। ठीक है, मतलब काम कर रही है वो, उसको अपना एक्सिबिशन खड़ा करना है, उसको एक्सिबिशन चालू करना है अपने खुद के पेंटिंग्स का एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। पूरे टाइम पेंटिंग्स पर लगी रहती है वो, अपने आर्ट्स में लगी रहती है वो। ठीक है, तो एमा इज टू मच इनटू हर वर्क, एमा आप ऐसा कह सकते हैं। एंड वो उसकी एक जो फ्रेंड है लीजा, और लीजे नाम भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो लीजा उसकी एक फ्रेंड है, और उसके साथ वो कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही है। हमारी जो कैरेक्टर एमा है वो कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है और लीजा कैरेक्टर के साथ, और वो चीज़ एडिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। पर वो एडिल बोलती भी नहीं है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कि तू बहुत ज़्यादा ही एमा तू बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है लीजा के साथ, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल। पर एडिल को आप कह सकते हो अंदर से बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो लीजा के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है एमा। ठीक है, देन उसी दिन एमा का कॉल आता है। उसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी दिन एमा का कॉल आता है एडिल को, कहती है कि उसको एमा को घर अब आने में लेट हो जाएगा, मतलब एमा को घर आने में लेट हो जाएगा। सो डोंट वेट फॉर हर। सो अब एडिल घर पर अकेली है। सो एडिल रात को निकल जाती है अपने स्कूल के कलीग से मिलने के लिए एट अ डिस्को बार। यस, तो उसी दिन रात को एमा का कॉल आता है। एमा कहती है कि मुझे बहुत सारा काम है, उसकी वजह से मैं आज रात को मैं नहीं आऊँगी तो मैं बहुत लेट आऊँगी, तो मेरे लिए वेट मत करना, मतलब डिनर विनर सब खा के सो जाना। मतलब एमा वो एडिल को ऐसा कह रही है कि तू मेरे वेट मत करना,
तू भाई डिनर और सब करके सो जाइए, मैं लेट आऊँगी शायद, और शायद मैं कल सुबह आऊँगी, एमा ऐसा कहती है। तो अब एडिल को चांस है कि वो कहीं बाहर घूमने जाए, अब एडिल अकेली है घर में, कोई देखने वाला नहीं। तो एडी क्या करती है कि उसके कलीग्स ने उसको इनवाइट किया होता है, जैसे सुबह का टाइम होता है तो सुबह के टाइम पे हम वो उसी दिन सुबह के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुबह के टाइम पे एडिल के जो कलीग्स होते हैं, जो टीचर्स, दूसरे टीचर्स होते हैं, वो उसको इनवाइट करते हैं कि तुम हमारे साथ, हमारे कोई भी मतलब हमारे नहीं, मतलब एक डिस्को बार में हम जा रहे हैं, हम कलीग्स लोग जा रहे हैं, हम सब टीचर्स लोग जा रहे हैं, तो तू भी हमें ज्वाइन कर और तू भी आ हमारे साथ डिस्को बार में, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा मज़े करेंगे, ओवरऑल। तो एडिल पहले ना कहते कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है घर पे और। तो एडिल का जो कलीग है वो कहता है कि तू हमेशा हमारा जो इनविटेशन है हमेशा रिजेक्ट कर देती है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम टीचर्स लोग कई बार ऐसे घूमने जाते हैं डिस्को बार में, क्लब में जाते हैं, इट इंक्रीज आवर ओवरऑल रिलेशनशिप, लाइक एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगे हैं, पर तू हमेशा रिजेक्ट कर देती है। तो एडिल कहती नहीं मुझे आज काम से मैं नहीं आ पाऊँगी। तो रात को ऑब्वियसली अब रात हो गई है, रात को कॉल आता है कि वो नहीं आ सकते, तो वो लेट आएगी ड्यू टू हर वर्क। तो एडिल क्या करती है कि एडिल सोचती है कि यू नो व्हाट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो आउटसाइड एंड हैव सम चिल नाइट, तो वो क्या करती है कि अपने दोस्त को, अपने कलीग को कॉल करती है और कहती है कि मैं रेडी हूँ, तुम कौन सा डिस्को बार में जा रहे हो, तो मैं आऊँगी मिलने के लिए, कोई इशू नहीं है। तो और वो एडिल इधर घर बंद करके निकल जाती है डिस्को बार में मिलने के लिए, कलीग से मिलने के लिए। देन वो दोनों डांस कर रहे होते हैं, कलीग, ठीक है, उसका जो कलीग एंड एडिल, वो दोनों ऑब्वियसली डिस्को बार में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं, एक कॉमन डांस, देन वो तो डांस कर रहे होते हैं एंड धीरे धीरे वो दोनों क्लोज आ चुके हैं, ठीक है, आते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यस, तो एडिल अपने कलीग के साथ डांस कर रही होती है एक डिस्को बार में, एंड धीरे धीरे जो गॉड फॉरबिड बट या धीरे धीरे वो लोग क्लोज आते हैं और उनके बीच में किस हो जाता है। देन प्रॉपर मेकआउट करने लगते हैं। इट मीन्स एडिल इज चीटिंग ऑन एमा। यस गाइस, एडिल इज टोटली चीटिंग ऑन एमा। वो कलीग के साथ डांस कर रही होती है, धीरे धीरे पास आती है, उससे किस करने लगते हैं, उसके बाद वो लोग टोटली मेकआउट करने लगते हैं। इट मीन्स दैट एडिल इज कम्प्लीटली चीटिंग ऑन एमा। अब एडिल उस लड़के के साथ घूमने भी जाती है, किस विस भी कर रही है, मतलब अब फुल ब्लोन आउट चीटिंग कर रही है एडिल ऑन एमा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक टाइम की गलती थी कि एक टाइम गलती से मेकआउट हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कलीग के साथ, वो पर्टिकुलर मेल कलीग है, ठीक है, मेल कलीग है, ये बात करना ज़रूरी था टू बी ऑनेस्ट। मेल कलीग के साथ हम बात कर रहे हैं, नॉट अ फीमेल कलीग, ठीक है। और हमें पता है कि एडिल इज अ लेस्बियन और स्टिल शी इज चीटिंग ऑन एमा विद अ गाय कलीग, विद अ गाय फ्रेंड, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो गाय फ्रेंड के साथ, वो गाय कलीग के साथ अब वो घूमने में जा रही है एडिल। अब वो टाइम हो चुका है, एडिल घूमने में जा रही है, किस विस भी कर रही है, मतलब वो जो गाय फ्रेंड है, वो जो गाय कलीग है, वो उसको घर में छोड़ने आता है, तो वो लोग किस विस भी करते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। मतलब अब वो प्रॉपरली चीटिंग कर रही है और मतलब फुल ब्लोन आउट चीटिंग कर रही है। अब तो वो डर भी नहीं रही, ऐसा नहीं कि वो रात को गलती से हो गया था किसिंग एंड मेकआउट, ऐसा नहीं है। अब वो वापस आप कह सकते हो कि कर रही है वो, मतलब चीटिंग, प्रॉपर चीटिंग, लाइक उनके बीच में घूमना फिरना भी हो रहा है। वो एडिल एंड वो गाय फ्रेंड और गाय कलीग घूमने भी जाते हैं, किस विस भी करते हैं, तो फुल ब्लोन आउट आप कह सकते हैं कि चीटिंग चल रही है। अब एडिल उस लड़के के साथ घूमने भी जाती है, किस विस भी करती है, मतलब अब फुल ब्लोन आउट चीटिंग भी कर रही है एडिल ऑन एमा, ठीक है, पर्टिकुलरली। बट दिस टाइम जब वो कलीग एडिल को, वो जो गाय कलीग है, एडिल को घर छोड़ने आता है, देन दे गिव ईच अदर अ गुड बाय किस। देन दिस टाइम सब एमा ने देख लिया होता है फ्रॉम हर विंडो। या गाय कलीग उसको छोड़ने आया था, गाय फ्रेंड उसको छोड़ने आया था घर पे एडिल को, और एडिल ने उसको गुड बाय किस दिया। पर दिस टाइम एमा ने सब देख लिया विंडो से, ठीक है, कि वो किस विस कर रहे हैं। एडिल ने, मतलब एमा ने सब देख लिया है मतलब विंडो से, एंड शी स्टार्टेड टू क्वेश्चन एडिल। जब एडिल घर पहुंचती है, वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है, एमा नोस की तू बहन जो तू चीट कर रही है मेरे ऊपर। तो एडिल लाइक, आर यू चीटिंग ऑन मी, ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू स्लीप विद दैट गाय, एंड वो सब क्वेश्चन पूछने लगती है एमा। मतलब एमा बिल्कुल फुल मतलब अब वो बिल्कुल वो कुछ पर्दा और कुछ वो नहीं रख रही है, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी भाई, ठीक है, टोटल ऐसा कुछ पर्दा वर्दा कुछ नहीं भाई,
टोटो पूछ रही है कि तू मेरे ऊपर चीटिंग कर रही है, तो कितनी बार उस लड़के के साथ सो चुकी है, और वो सब क्वेश्चन पूछने लगती है, वो मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगती है एमा एडिल से, ठीक है। एडिल स्टार्टेड टू प्ले विक्टिम कार्ड, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है। अरे मैं तो अकेली थी, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तू भी अपने काम में बिजी थी, और मुझे लग रहा था कि तू चीटिंग कर रही है मेरे ऊपर। वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मैं एडिल तो अपना रेडी है, विक्टिम कार्ड बिल्कुल बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ कर रही है कि तेरी वजह से मैं ये सब कर रही थी, ऑल काइंड ऑफ स्टफ की मतलब मैं अकेली थी और ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। वो एडिल ऐसा कहने लगती है एमा को, बट एमा उसकी बात नहीं सुनती है। एमा एडिल के बीच में बहुत बड़ा फाइट होने लगता है, ठीक है, ऑब्वियसली है। तो एमा एंड एडिल के बीच में प्रॉपर फाइट होने लगता है, बहुत बड़ा फाइट होने लगता है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड एमा एडिल को घर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। वो घर से एमा एडिल को घर से बाहर निकाल देती है। एमा बोलती है कि जल्दी फटाफट तुम अपना पैक पुक कर, फटाफट तेरा जो भी सामान है सब पैक पुक करके घर से बाहर निकल, ठीक है, कोई चांस नहीं। उसके एडिल रोने लगती है कि नहीं मैं तो अकेली थी, तू बहुत बिजी थी, मुझे लगा तू चीटिंग कर रही है मेरे ऊपर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। वो अब विक्टिम कार्ड खेल रही है, समझ गए होंगे आप। अरे यार मैं तो बहुत अकेली थी एंड ऑल दिस, तू बहुत बिजी थी, मतलब मैं बिल्कुल अकेले तन्हाई में मैं जिंदगी गुजार रही थी, ऐसा ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। विक्टिम कार्ड, प्रॉपर विक्टिम कार्ड। पर एमा को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, एमा डजंट गिव अ फक, ठीक है। तो एमा बोलती है कि तू ना पैक वैक कर और घर से बाहर निकल जा, ठीक है। एंड रात को एडिल रोड पर अकेली घूम रही होती है इन दी एंड, ठीक है। तो मूवी का एंड नहीं भरा ये, तब ये वो उस रात की एंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो एमा उसको पकड़ती है, उसके कपड़े वपड़े बैग में डालती है, उसके बाद उसको धक्के मार के एमा एडिल को घर से बाहर निकाल देती है आधी रात को। एमा को ऐसा भी नहीं कि तू सुबह निकल जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। एमा ने बोला तू अभी ये घर से निकलेगी बिकॉज यू आर अ फकिंग हो, ऐसा वो कहती है एमा एडिल को। तो वो बोलती है कि तू सुबह तक नहीं भाई, सुबह तक कुछ नहीं निकलेगी, तू अब भी निकलेगी आधी रात को। तो वो पैक बुक करके एडिल को धक्का देके बाहर निकाल देती है आधी रात को। तो रात को एडिल रोड पर अकेली घूम रही होती है। देन एडिल स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन हर। जो उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, कि वो किसी दोस्त के घर गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ऐसा कुछ हुआ होगा, हमें नहीं पता कि एडिल वो रात को किसके पास गई थी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ हमें नहीं बताया गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली कि उसके हमें डायरेक्टली दिखाया गया है कि एडिल स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन हर जॉब, ऐसा हमें दिखाया गया है। कट टू द सीन, आप ऐसा कह सकते हो कि वो रोड पे अकेले थी, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। मतलब दोस्तों से घर चली गई होगी मोस्ट प्रॉब्ली। देन कट टू द सीन, हम देखते हैं वापस एडिल का नॉर्मल लाइफ। एडिल स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन हर जॉब एंड ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद चिल्ड्रन, ठीक है। ऑब्वियस वो नर्सरी स्कूल में पढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली बच्चों के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है। बट स्टिल शी इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी एंड वो रिग्रेट भी कर रही है ऑफ हर फुलिश एक्शंस जो था चीटिंग। तो वो उसके मतलब वो टाइम स्पेंड कर रही है बच्चों के साथ, बट वो जब भी अकेली होती है वो बहुत ज़्यादा कि गिल्टी फील करने लगती है कि मैंने ऐसा चीटिंग क्यों किया, मैंने ऐसे सिली मिस्टेक क्यों की, मैंने ऐसा फुलिश एक्शन क्यों लिया, मैंने ऐसा चीटिंग किया क्यों एमा के ऊपर। तो वो सब सोच के वो गिल्टी महसूस कर रही होती है, ठीक है। देन एमा एंड एडिल एक रेस्टोरेंट में मिलता है। अब बहुत टाइम बीत चुका है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। एमा मूव ऑन कर चुकी है। अब एमा शायद लीजा के साथ ही एक रिलेशनशिप में है, और लीजा प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, तो लीजा का एक बेटा भी है, ठीक है। तो अब एमा, लीजा एंड उसका बेटा उसका बेटा है, मतलब एमा एंड लीजा एक रिलेशनशिप में भी है। बट जो हमारी कैरेक्टर एडिल है वो सिंगल है बाय द वे, ठीक है। बहुत क्लोज है एंड में, तो अब देन एमा एंड एडिल एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं फॉर अ प्रॉपर क्लोजर, प्रॉपर सब कुछ खत्म करने के लिए, लाइक हम प्रॉपर क्लोजर के लिए मिलते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, प्रॉपर ब्रेकअप कर लेते हैं टोटली। मतलब ब्रेकअप तो हो ही चुका है, पर हम टोटली ब्रेकअप और प्रॉपर क्लोजर कर देते हैं इस पूरे चैप्टर का, हम दोनों के बीच के चैप्टर का, ठीक है। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। देन दे टॉक अबाउट देयर वर्क, देयर रिलेशनशिप स्टेटस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एमा कहती है कि मैं लीजा के साथ अब एक रिलेशनशिप में हूँ, उसका एक बेटा है, उसका बेटा काफ़ी क्यूट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। उसका एडिल भी कहती है कि मैं भी जॉब पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैं मेरे को भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। सो एडिल तो सिंगल है, बट एमा इज इन रिलेशनशिप विद लीजा एंड लीजा हैज अ चाइल्ड एज वेल ऑफ 3 years। मतलब आपको पता चल गया होगा कि टाइम कितना बीत चुका है। मतलब आप कह सकते हो अब सालों हो चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि लीजा का बच्चा 3 साल का है। जब वो गेट टुगेदर का टाइम था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी गेट टुगेदर, तब लीजा प्रेग्नेंट थी अपने बच्चे के साथ।
अब वो लड़का 3 साल का हो चुका है। तब आपको पता चल ही गया होगा कि अब बहुत मतलब सालों बीत चुके हैं लीज़ा, और बहुत सालों बीत चुके हैं एडिल और एमा के बीच में, मतलब ब्रेकअप होने के बाद सालों बीत चुके हैं, ठीक है। Now we get to know that it's been years since they broke up, Adil और Emma, ठीक है। Then Adil tried to seduce, ठीक है, seduce Emma, but दो seduction के बाद भी Emma समझ जाती है कि ये सब गलत है, so she stopped from her side। तो जो आपको सीड्यूस का मतलब तो पता ही होगा, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे सीड्यूस का हिंदी वर्ड पता भी नहीं है, ठीक है। तो एमा रेस्टोरेंट में मतलब इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन द मॉर्निंग में रेस्टोरेंट में वो सीड्यूस करने लगती है एमा को, ठीक है। वो एमा के किस करने लगती है एंड एमा भी उसको मतलब करने देती है, ठीक है। तो एमा को वो एडिल मतलब पसंद नहीं होती है बट वो किस करने देती है, तो एडिल एमा को किस करने लगती है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, और भी चीज़ें होने लगती हैं उनके बीच में इन द फकिंग रेस्टोरेंट, ओके। इस पर हम किस में ही रुके रहेंगे। किस करने लगती एडिल एमा को किस करने लगती है, उसका बोलने लगती है कि मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ, वापस आ जाए ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। उसके एमा भी वो मतलब एमा भी बोलती है कि इसमें भी तुझे याद करती हूँ ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। उसका एमा समझ जाती है कि ये सब मैं जो चीज़ कर रही हूँ बहुत ही गलत है, तो एमा क्या करती है, स्टेप बैक कर लेती है, शी स्टॉप्स एवरीथिंग। वो कहती है कि नहीं अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो एडिल को थोड़ा सा पुश करती है, बैक ऑफ करने के लिए पुश करती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, जो था वो ख़त्म हो चुका है और वापस कभी नहीं हो सकता। तो एमा एडिल को थोड़ा सा पुश करती है कि बैक ऑफ कर ले तू, अब हमारे बीच में ये सब कुछ भी नहीं हो सकता, यू नो, सी एवरीथिंग इज जस्ट रीच द एंड पॉइंट, ठीक है। तो जो एमा है वो स्टॉप करती है एडिल को कि दैट्स इट, हमारे कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। सो शी स्टॉप फ्रॉम हर साइड, ठीक है। तो जो सिडक्शन कर रही होती है एमा, तो एमा का जो सिडक्शन मिशन होता है वो फेल हो जाता है टोटली। देन दे बोथ गेट इमोशनल एक्चुअली एंड देन दे टॉक अ बिट, ठीक है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं उसके बाद। तो तब एडिल बोलने लगती है तुझे मैं याद करती हूँ, पर एमा बोलती है कि नहीं सब खत्म हो चुका हमारे बीच में, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद दोनों इमोशनल भी हो जाते, थोड़ा रोने भी लगते हैं। देन दे टॉक अ बिट एंड देन दे गिव ईच अदर अ फाइनल हग, ठीक है, अ फाइनल हग एंड एमा लेफ्ट एंड एडिल जस्ट स्टूड देयर एंड क्राई एंड देन लेफ्ट द रेस्टोरेंट एज वेल। ये थोड़ा डीप है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बातचीत करते हैं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द मीटिंग एमा एंड एडिल एक फाइनल हक देते हैं एक दूसरे को। उसके बाद वो रेस्टोरेंट छोड़ के चली जाती है एंड एडिल वहाँ पे खड़ी रहती है रेस्टोरेंट के अंदर और रोने लगती है और रोना कंटिन्यू रहता है उसका। उसके बाद एडिल भी वो रेस्टोरेंट को छोड़ देती है। देन एमा गोज टू टेक केयर ऑफ हर एक्सिबिशन एंड एडिल गोज टू दैट एक्सिबिशन। अब थोड़ा टाइम हो चुका है, अब हम थोड़े टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन एमा ने अपना एक्सिबिशन खोला है, आर्ट एक्सिबिशन, ठीक है। देन एमा गोज टू टेक केयर ऑफ हर आर्ट एक्सिबिशन एंड एडिल वो एक्सिबिशन में जाती है एंड एडिल गोज टू दैट एक्सिबिशन एज वेल टू सी एमास पेंटिंग्स, ठीक है। और वो काफ़ी रैंडम मूवमेंट होता है, मतलब उसका कुछ प्लान में नहीं किया होता है, वो सिर्फ पहुंच जाती है वहाँ पे। आप ऐसा कैसा, तो एडिल को कुछ पता चलता है कि एमा का एक्सिबिशन होने वाला है, तो एडिल सोचते हैं कि मैं वहाँ पे जाके एमा के पेंटिंग्स देखना चाहती हूँ, ठीक है। देन एडिल एक्सिबिशन देखने चली जाती है एंड एडिल एंड एमा नेवर मीट अगेन। उसके बाद एडिल एमा के एक्सिबिशन जाती है, पेंटिंग्स देखती है, एमा थोड़ा बहुत बातचीत करती है एमा एडिल से, दैट्स इट। उसके बाद एमा भी बहुत से लोग आए होते हैं, एक्सिबिशन है भाई, दो आएंगे लोग, तो बहुत से लोग आए होते हैं, तो एमा लग जाती है अपने काम पे। और वो अभी भी लीजा के साथ ही रिलेशनशिप में है बाय द वे, ठीक है। लीजा आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अभी भी वो लीजा के साथ ही रिलेशनशिप में है। तो एमा और दूसरे जो आए हैं गेस्ट उनको अटेंड करने लगती है। उसके बाद एडिल पेंटिंग्स देख रही होती है। उसके बाद वो एडिल एमा का एक्सिबिशन छोड़ के चली जाती है। उसके बाद वो लोग कभी भी नहीं मिलते। उसके बाद हम उन लोगों का फाइनल वॉकआउट देखते हैं, फाइनल वॉकआउट ऑफ एडिल का देखते हैं कि एडिल वो एक्सिबिशन छोड़ के जा रही है और चल के जा रही है एक रास्ता चल के जा रही है, और चलते चलते मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो देन दे नेवर मीट अगेन, देन दे नेवर मेट अगेन, आप ऐसा कह सकते हो। Yeah, so that was not a final goodbye, but that was the final end of their overall chapter, or of this movie as well, of end of the chapter of this movie as well.
ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड आवर ऑफ द मूवी। सो यार जो लास्ट का जो सीन है वो काफ़ी आप कैसे तो रियलिस्टिक है, मैं ऐसा कहूँगा। जैसा वो एडिल बस वो एक्सिबिशन छोड़ के चले जाना उसका हमेशा के लिए, कुछ रोना धोना नहीं, कुछ ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नथिंग, कुछ नथिंग लाइक दैट वाज प्रीटी रियलिस्टिक, मैं ऐसा कहूँगा। वो एडिल छोड़ के चली जाती है, वो मतलब वो देख रही होती है पेंटिंग को, देख के पेंटिंग देख के चली जाती है, और एमा अपने काम पे लग जाती है, एमा अटेंड करने लगती है मतलब दूसरे जो गेस्ट हैं उन लोगों को, और एडिल वो वर्कआउट करके अपने रास्ते निकल जाती है, और वो चलते चलते ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी प्रैक्टिकल हमें एंडिंग दिखाया गया है, काफ़ी हमें ओवर ड्रामेटिक मूवीज काइंड ऑफ एंडिंग नहीं दिखाया गया कि रोते धोते सब ऐसे रो रहे हैं, सब ऐसे कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया है। हमें एक प्रॉपर बिल्कुल एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एंडिंग दिखाई गई है इन द एंड ऑफ द मूवी। तो वो मूवी मैं कहूँगा कि एंडिंग जो थी, मैं कहूँगा कि सेटिस्फैक्शन थी टू बी ऑनेस्ट, बट वो काफ़ी इमोशनल भी, काफ़ी नहीं, मैं कहूँगा कि एक लेवल तक इमोशनल भी थी, ऐसा मैं कहूँगा। It's a subjective matter, to be honest, yeah. So this is the end of the third hour of this movie. Blue is the warmest color, or this is the end of this overall series. Why blue is the warmest color? Yes. So अब हम बात करें रेटिंग्स के बारे में। मेरे रेटिंग्स क्या है इस मूवी के लिए? So I am gonna rate this movie 7.5 out of 10। या मैं इस मूवी को सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दूंगा। मुझे मूवी देखने पसंद है, मुझे अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट, और या तो 7.5 का रेटिंग आउट ऑफ 10 इट्स प्रीटी लेजिट रेटिंग, मैं ऐसा कहूँगा। और जैसे हमने IMDb रेटिंग सब की बात तो कर ही ली है, अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, विच इज़ गोना बी प्रीटी सिंपल। जैसे आपने तीनों मेरे एपिसोड्स देखे होंगे, तीनों वीडियोस देखे होंगे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मूवी आप पेरेंट्स का बिल्कुल भी नहीं देख सकते ऑब्वियसली, क्योंकि सेक्स एंड न्यूडिटी इस मूवी में भर के है, ठीक है। सेक्स एंड न्यूडिटी इस मूवी में सीवियर लेवल में है, और जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई है ओवरऑल, आपने 3 एपिसोड देखे हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि कितने ज़्यादा किसिंग सीन्स है, कितने ज़्यादा न्यूडिटी है इस मूवी में, कितने ज़्यादा सेक्सुअल सीन्स है, कितने ज़्यादा सेक्स सीन्स है टू बी ऑनेस्ट। तो इवन IMDb में सेक्स एंड न्यूडिटी जो लेवल है वो सीवियर लेवल में रखा गया है, तो आप समझ ही गए होगा। ये मूवी आप गलती से भी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट। ये मूवी ऐसी है कि ये मूवी आप पार्टनर के साथ देख सकते हो कि अकेले बैठ के देख सकते हो। फ्रेंड के साथ देखोगे तो फ्रेंड ये मूवी का मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि बहुत बोरिंग मूवी है, क्या चल रहा है, क्या बकचोदी है, हंसोगे, आप वो मूवी का फील नहीं ले पाओगे। तो ये मूवी में कहूँगा कि ये मूवी पार्टनर के साथ या अकेले बैठ में देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। दोस्त लोग से मजाक उड़ाएंगे मूवी का कि बहुत स्लो है, घंटा आ रहा है, चेंज कर कोई अच्छी मूवी लगा, ऐसे कहेंगे, वो मूवी समझ नहीं पाएंगे। दिस मूवी इज़ फॉर ट्रू सीन फाइल, उन लोगों के लिए जो ट्रू मूवी लवर्स हैं ना, उनके लिए मूवी बनाई गई है। तो इफ़ यू थिंक इफ़ यू आर अ ट्रू मूवी लवर देन ये आप मूवी देख सकते हो ऑब्वियसली। तो आपको एक्शन मूवी ये सब ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियसली आप उसी वे में जाओगे, बट इफ़ यू आर ट्रू मूवी लवर तो आपको ये मूवी एक चांस देना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। या तो मूवी सेक्स एंड न्यूडिटी तो बस सीवियर लेवल में है, तो बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। वायलेंस गोल इस मूवी में थोड़ा बहुत ही है, बिल्कुल मिनिमल, आप ऐसा कह सकते हो। प्रोफेनिटी एक अच्छे खासे लेवल में है, मतलब अच्छे खासे लेवल में गाली गलौज दी गई है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ भी माइल्ड लेवल में किया गया है, एंड फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में माइल्ड लेवल में ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही है, दैट्स ऑल। या सो दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर, एंड वी रीच द एंड ऑफ दिस ओवरऑल सीरीज। मैंने पहली बार ऐसा सीरीज़ बनाया टू बी ऑनेस्ट, सो आई डोंट नो कैसा वर्क करने वाला टू बी ऑनेस्ट, बट था दिल मन में था कि बनाना है क्या, एक बार ट्राई करेंगे कैसा ही होता है ना, विथ ऑल द स्पॉयलर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ शो, अच्छे से डीप पे बात करेंगे। तो कर दिया यार टू बी ऑनेस्ट, मन में था तो जो भी मन में होता है कर देना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, हु नोस व्हाट्स गोना हैपन टुमारो, सो या, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग सो सब्सक्राइब, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, या टेक केयर।